नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। देखा जाए तो इस स्टॉक के जो Q3 के रिजल्ट थे ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले। हालांकि दोस्तों आपसे बता दें, मात्र 10 मिनट पहले इस कंपनी ने रिजल्ट पेश किया और देखा जाए तो मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, उनको आप कह सकते हैं कि लगभग 10% के आसपास मतलब कि प्रॉफिट बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि स्टॉक ने 4 से 4%, 4.5% के आसपास गिरावट दर्ज की थी। आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट दी थी। 3.18, 3.20 के आसपास कंपनी जैसे ही रिजल्ट पेश किया, अचानक से आप कह सकते हैं कि लगभग 5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। इससे रिलेटेड दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट के बाद ये स्टॉक और भी धमाका कर सकता है, जो कि आज के दिन आपको देखने को मिला। अभी आगे क्या करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे मझगांव डक के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 4.5% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन हुआ था, फिर उसके बाद गिरावट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड बेस पैटर्न में ये कंपनी चली हुई है। जैसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का आपको चार्ट देखने को मिलेगा, वैसा इस कंपनी का चार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये भी कंपनी मोनोपोली है दोस्तों अपने सेक्टर में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी मोनोपोली कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो आज के दिन कंपनी का जो हाई है 2238 रुपये देखने को मिल रहा है, और कंपनी के अगर मैं क्लोजिंग प्राइस की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 2213 के आसपास जो है कंपनी ने क्लोजिंग प्राइस दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम रिजल्ट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर कंपनी के आप रिजल्ट को देखेंगे तो 199, मैं इसको थोड़ा सा रफली पकड़ रहा हूँ, और उसके बाद बात करें 207, मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी देख रहे हो। और इसके बाद देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कि हेल्दी जंप, मतलब जो कंपनी का सेल्स है दोस्तों, जो रेवेन्यू आता है उसमें सबसे बड़ी जंप देखने को मिली। आप कह सकते हैं जिसके कारण मार्केट में एकदम कंपनी ने मतलब कि जो इनके रिजल्ट की मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो इससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था, तो बताना चाहते हैं कि इनसे लगभग आप कह सकते हैं कि 1900 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि कंपनी ने आप कह सकते हैं कि लगभग उससे ऊपर डिलीवर किया, जिसके कारण स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली है। सेकेंड, अगर मैं कंपनी के एक्सपेंसेज की बात करूँ तो आपने सेल्स तो बढ़ाया है तो एक्सपेंसेज भी आपके बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का एक्सपेंसेज भी बढ़ा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यूज और प्रॉफिट में बिफोर प्रॉफिट, मतलब जो इनका टैक्स बिफोर टैक्स प्रॉफिट है दोस्तों, उसमें देखा है तो जंप देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं उसके बाद सारा खर्चे वर्चे काट करके अगर आप देखेंगे जो इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आपसे बताना चाहते हैं कि आप कह सकते हैं कि लगभग दोनों में आपको जंप देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं प्रॉफिट फॉर द दिस ईयर जो इनका देखने को मिल रहा है लगभग 62 है। उसके पहले की बात करें मतलब सीधा डबल का जंप आप कर सकते हैं, मतलब डबल के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब सबसे बेस्ट इस कंपनी ने रिजल्ट अभी तक पेश किया है HLA के मुकाबले, उसी कारण देखा जाए तो स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। अगर मैं इनके बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अभी तक मतलब देखा है तो सीधा डबल होते हुए दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो इसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अभी रिजल्ट तो दोस्तों आपने देख ही लिया कंपनी के रिजल्ट कैसे है। सबसे पहले अभी हम बात करना चाहते हैं, देखिए कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए और कंपनी ने अभी तक एक मतलब कि मल्टी बैगर ही बन के साबित हुआ। जैसा कि मतलब मैं हर वीडियो में बताता था कि ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चलने के बाद स्टॉक में एक सडनली तेजी देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में भी एक तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोस्तों अब आपने देखा ही, मतलब कि अगर एक दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम रोल प्ले हुआ है कि साइड बेस पैटर्न में चलने के बाद एक सडनली तेजी देखने को मिली। तो हो सकता है दोस्तों ये कितने दिन तक कंटिन्यू हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, इस समय अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो इस समय देखा जाए तो जो मतलब कि PSU स्टॉक है दोस्तों, उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब कंपनी के रिजल्ट को देखने के बाद बाइंग करने की बात करें, तो मैं उनसे एक थोड़ा सा मतलब एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अलर्ट होने वाली बात कहूँगा। क्यों दोस्तों, कि कंपनी के रिजल्ट जिस हिसाब से मतलब पेश हुए हैं, हो सकता है कि एक तरफा बाइंग होते हुए दिख सकते हैं, और इसी में आपको मतलब कि सावधान रहना है OFS के बारे में दोस्तों, मतलब कि स्टेक कुछ सेल किया जा सकता है मेरे पॉइंट्स दोस्तों। तो हो सकता है कि हायर लेवल पे आते हुए भी दिख सकता है, जो कि 75:25 का रेशियो फुलफिल करना होता है। लेकिन हाँ, कंपनी के 3 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक सेलिंग नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ मतलब फिक्स रूल्स नहीं है कि सेलिंग हुआ ही जाए। तो आपसे बता दें मतलब उसमें कुछ ट्रेडिंग के लिए शेयर अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि मतलब एक रूल्स के हिसाब से चलता है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि इसमें OFS भी आते हुए दिख सकता है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट्स अगर आप इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे, देखिए इन सभी कंपनियों के लिए OFS आना भी मतलब क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब स्टेक को बेचे और हम कब जो है कि बाइंग करें। तो आपसे बता दें कंपनी मतलब कि बेस्ट है, मोनोपोली है, तो खरीदार बैठे ही हैं। अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि अभी 2000 रुपये आप मान सकते हैं, अब 1500 रुपये तो मेरे पॉइंट से आप भूल जाइए। आने वाले समय ये कंपनी 2500 के लेवल को तोड़ती है तो 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।